अस्सलाम वालेकुम। आज हम गूगल शीट का जो हमारी ट्रेनिंग है इसको रिज्यूम करने जा रहे हैं और आज के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के साथ साथ एक डैशबोर्ड डेवलप करेंगे। हमारे पास मल्टीपल टाइप के डेटा सेट्स पड़े हुए हैं, उनमें से किसी भी एक डेटा सेट को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं डाउनलोड्स के अंदर जाऊं तो मेरे पास कार प्राइसेस के नाम से एक डेटा सेट है। इस डैशबोर्ड का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा और अगर मैं इस डेटा को ओपन करूं तो मेरे पास इसमें मल्टीपल टाइप जो चीज़ें हैं वो आ रही होंगी। आज के सेशन के अंदर फार्मूला के साथ साथ ग्राफ भी इंक्लूड हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसकी प्रैक्टिस नेक्स्ट सेशन से पहले पहले कर लें। अ, रमज़ान में ये हो रहा था कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे क्लास कर रहे थे, लेकिन अभी डेली नहीं हो सकेगी। वीक में एक या दो क्लासेस की आपको जो है लाइव सॉरी रिकॉर्डिंग मिलेगी और रमज़ान की तरह हम एक लाइव सेशन करेंगे विद इन अ वीक, मे बी फ्राइडे। मेरे ख्याल में 9 बजे जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा और उसमें हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर आप लोगों की तरफ से क्वेश्चंस होंगे। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हम गूगल ड्राइव ओपन कर लेते हैं और गूगल ड्राइव के अंदर ये डेटा मैं पेस्ट करता हूँ। गूगल ड्राइव, यहीं पे हम गूगल शीट बनाएंगे, उसी गूगल शीट में हम नया डेटा ऐड करेंगे और उस डेटा के अंदर जाके हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे। गो टू ड्राइव, न्यू, और इसके अंदर हम एक गूगल शीट बना लेते हैं नई। इस डैशबोर्ड का हम नाम रख लेते हैं कार प्राइसेस एनालिसिस और डेटा की फाइल का नाम हम रख देते हैं डेटा और इसी में लाके डेटा को पेस्ट कर देते हैं। डेटा मेरे पास जो है वो एक्सेल में है और ये बहुत बड़ा डेटा सेट है। अब मुझे नहीं अंदाज़ा कि ये इसमें आएगा या नहीं आएगा, लेकिन लेट्स सी, ट्राई करते हैं। इसमें मैंने शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट वी के ज़रिए इसको वैल्यूज़ के तौर पे पेस्ट किया है और अब देखते हैं ये कितना टाइम लेता है। अगर तो हमारा ये डेटा चल गया तो ठीक है, अगर ये ना चल सका या ये ज़्यादा बड़ा डेटा हुआ तो हम किसी और डेटा की तरफ चले जाएंगे। हमारे पास और बहुत सारे डेटा सेट्स पड़े हुए हैं, जिनमें एक हमारे पास डेटा सेट है। एक एप्लीकेंट डिटेल्स का डेटा है, इसको देख लेते हैं कि ये कितना है जब तक वो लोड हो रहा है। हाँ, ये भी अच्छा डेटा है एप्लीकेंट डेटा का। इसमें आप लोग इस वक्त देख तो नहीं पा रहे होंगे क्योंकि एक्सेल के ऊपर ये डेटा है। तो इसके अंदर भी हमारे पास एप्लीकेशन आईडी है, एनुअल इनकम है, एप्लीकेंट एज है, वर्क एक्सपीरियंस, मैरिटल स्टेटस, हाउस ओनरशिप है, व्हीकल ओनरशिप है, ऑक्यूपेशन, रेजिडेंट सिटी, रेजिडेंट स्टेट, ईयर इन करंट एम्प्लॉयमेंट, ईयर्स इन करंट रेजिडेंस और लोन डिफ़ॉल्ट रिस्क है। सो काफ़ी अच्छा डेटा है ये भी। देख लेते हैं, अगर तो हमारा कार वाला डेटा इसमें लोड हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो हम इसके अंदर दूसरा डेटा जो है उसको ले आएंगे। आप लोगों ने करना ये है कि इस फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा और ये पब्लिक होगी, सो कोई भी बंदा इसको एक्सेस कर सकता है। इससे आप जो है वो कॉपी भी कर सकते हैं इसको और इसमें से आप डेटा ले भी सकते हैं, लेकिन आपने इंपोर्ट रेंज का फंक्शन यूज़ करना है। एप्लीकेशन स्टेटस,
एप्लीकेंट्स डिटेल्स, वो डेटा बहुत बड़ा था तो हम एप्लीकेंट डिटेल्स का डेटा ले आते हैं इसमें, जो कि आई होप के इजीली आ जाएगा। तकरीबन 1 लाख के लगभग रोज़ हैं और वो थी मोर देन 5 लाख। बट लेट्स सी। अच्छा, वैसे आसान तरीका क्या होता है जब भी आपने डेटा लेके आना है गूगल शीट के अंदर, तो उसका इजी मेथड ये होता है कि आप यहाँ से जाएं और फाइल को अपलोड कर लें। फाइल अपलोड इजीली हो जाएगी और उसको फिर आप कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। जैसे यहाँ पे अगर मुझे नहीं आइडिया कि आप लोगों को ये मेरा विंडो नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही। आई होप कि जो मैं विंडो मैंने ओपन किया वो आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन कोई मसला नहीं है। इसमें हमने डेटा लेना है जी, TRG डेटा, और उसमें से एप्लीकेंट डिटेल्स और CSV फाइल। अब आप यहाँ नीचे कॉर्नर पे देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा एक अपलोडिंग वन आइटम के नाम से आ रहा है, और ये CSV फाइल है जो कि अपलोड हो चुकी है इसके अंदर। अभी तक हमारा डेटा नहीं आया। इसको आप सिंपली ओपन विद गूगल शीट कर सकते हैं। ये इजी मेथड है डेटा को जो है वो गूगल शीट में लेके आने का। कॉपी पेस्ट में टाइम ज़्यादा लगता है और इसमें ज़रा कम टाइम लगेगा, लेकिन चूंकि आप लोगों के पास ये CSV या एक्सेल फाइल की सूरत में नहीं जा रहा, बल्कि आप लोगों के पास ये इसी तरह से डेटा आएगा गूगल शीट के फॉर्मेट में, तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेंट डिटेल के नाम से ये फाइल है। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मैं डाल दूंगा। इसके अंदर आप देखें तो एप्लीकेंट ID है, एनुअल इनकम है, एप्लीकेंट एज है, वर्क एक्सपीरियंस, मैरिटल स्टेटस, हाउस। अच्छा, ये जो जितना भी आपके पास इसके हेडर्स आ रहे हैं, अगर आप इन हेडर्स को पकड़ें और आप जेमिनी को बोलें या चैट GPT को बोलें कि राइट सजेस्ट द एनालिसिस फॉर द फॉलोइंग डेटा, इसके स्पेलिंग हर दफ़ा मुझसे गलत हो जाते हैं। आप इसको बता सकते हैं कि आपके पास एक डेटा है और उसके ऊपर आपने एनालिसिस करना है, ये उसके हेडर्स हैं, और उसके बाद आप इसको एप्लीकेंट ID, कॉमा एनुअल इनकम, कॉमा एज, वर्क एक्सपीरियंस, इसको हम ज़रा कॉमा सेपरेटर लगा देते हैं ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ये चीज़ ना आपको बताने का एक मकसद ये है कि जब आपका क्लाइंट आपको नहीं बता रहा डेटा से उसको क्या चाहिए, और आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि डेटा में से आप निकाल क्या सकते हैं, तो फिर आप किसी AI टूल से हेल्प ले सकते हैं। कुछ यूं, अब ये आपको सजेस्ट कर देगा कि इसके ऊपर किस किस तरह का एनालिसिस किया जा सकता है, कौन कौन से आउटकम्स निकाली जा सकती हैं। अगर आपने ग्राफ की सूरत में लेके जाना है तो किस तरह, जैसे उसने कहा जी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट समरी स्टैटिस्टिक्स फॉर न्यूमेरिकल फीचर्स लाइक एनुअल इनकम, ठीक है, एप्लीकेंट एज, वर्क एक्सपीरियंस, ईयर्स इन करंट एम्प्लॉयमेंट एंड ईयर्स इन करंट रेजिडेंस। तो ये वो नंबर हैं जिनको आप एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज द डिस्ट्रीब्यूशंस। अब डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या क्या होगी, आर दे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और दे आर देर आर आउटलायर्स। आउटलायर्स देखने का तरीका क्या होता है, अब मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉयमेंट है, बंदे की एज है लेट्स से 80 ईयर्स और एम्प्लॉयमेंट भी उसकी 70-80 ईयर्स आ रही है, तो ये एक आउटलायर बन जाता है। इस तरह की चीज़ें आप जो है वो आपको यहाँ पे देखनी है। फिर कैटेगोरिकल फीचर्स ऑफ एनालिसिस है, उसके बाद बिहेवियरल एनालिसिस हैं, क्या क्या हो सकते हैं, फिर मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, उसमें लॉजिस्टिक रेग्रेशंस हैं, डिसीजन ट्रीज हैं, और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फीचर्स इंजीनियरिंग है, एडवांस टेक्निक्स हैं। अब आप इसमें मजीद लिख दें सजेस्ट द विजुअलाइजेशन। आपको ये भी बता दें ना ग्राफ कौन कौन से कहाँ कहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अब आपको हिस्टोग्राम उसने बता दिया, आप कर सकते हैं, बार चार्ट ऐड कर सकते हैं, पाई चार्ट ऐड कर सकते हैं, स्कैटर चार्ट ऐड कर सकते हैं, बॉक्स प्लॉट ऐड कर सकते हैं,
कुछ एडिशनल टिप्स कलर्स वगैरह के ऊपर दे रहा है। अब मैं एक चीज़ को सिर्फ आपके साथ डिस्कस करूंगा, बाकी आपने खुद डिटेल में देखना है, और उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा रिपोर्ट की तरफ। बार चार्ट में कह रहा है क्रिएट अ बार चार्ट्स टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ categorical features like marital status, house ownership, vehicle ownership and occupation. The bar will show the number of applicants in each category. तो हर कैटेगरी के अंदर वो शो करेगा कि कितने एप्लीकेंट्स हैं इसके अंदर। अब वापस चलते हैं अपने डेटा के अंदर, और यहाँ पर दो चीज़ें आपने करनी है। पहली चीज़ आपने एक लिस्ट या CLC, ये मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, एक शीट क्रिएट कर लेनी है, और दूसरी शीट के ऊपर आप रिपोर्ट या डैशबोर्ड के नाम से कुछ वो बना सकते हैं। अब मैंने R01 नाम रखा है इस नई रिपोर्ट का। अच्छा, लिस्ट के अंदर मैंने क्या करना है, लिस्ट के अंदर जो भी मैंने ड्रॉप डाउन्स बनाने हैं, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ड्रॉप डाउन्स में एक चीज़ ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल ज़रा यहाँ पे पहले फिल्टर्स लगा के आप ये देख लें कि कौन कौन से ऐसे डायमेंशंस हैं जिनको हम पाई चार्ट में या बार चार्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चैट जीपीटी से हेल्प ले रहे हैं फिर तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको उसने सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर चैट जीपीटी से हेल्प नहीं ले रहे तो फिर यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, इसको अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लेने दें। अब हर एक जैसे एप्लीकेट आईडी है ना, आईडी के ऊपर हम कुछ भी नहीं करेंगे। आईडी एक प्राइमरी की है, यूनिक है। अगर हमने रिलेशनशिप बनाना हो किसी दूसरे टेबल के साथ जो कि फिलहाल हमारे पास नहीं है, तो हम इस आईडी को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एनुअल इनकम है, तो इनकम जो है वो हम देख सकते हैं। ऑन एन एवरेज एनुअल इनकम क्या है, एनुअल इनकम हम सामने लेंगे। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं जी, जिनकी एज जो है वो 30 से लेके 35 तक है, उनकी एनुअल इनकम ऑन एन एवरेज क्या होती है। या जिनका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो 1 से लेके 5 साल तक है, उनकी ऑन एन एवरेज एनुअल इनकम क्या है। या मैरिड लोगों की ऑन एन एवरेज एनुअल इनकम क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम फिल्टर अप्लाई करते हैं, और फिल्टर में 1 बाय 1 आप देखें। एप्लीकेंट एज देखें तो एज हमारे पास बहुत सारी आ रही होंगी, 21 ईयर से लेके और 79 ईयर्स तक है। तो हम इस हर एज के ऊपर ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम उसकी ब्रैकेट्स बनाएंगे। उसके ऊपर लेट्स से हम कहते हैं जी कि 21 से लेके 30 तक को अलग कर दो, 30 से लेके 40 तक को अलग कर दो, 40 से 50 अलग कर दो, तो 10-10 साल या 15-15 साल की ब्रैकेट्स बना लेंगे। वर्किंग एक्सपीरियंस है इसी तरह से 0 से लेके 0 मीन्स नो एक्सपीरियंस से लेके 20 ईयर्स तक का वर्किंग एक्सपीरियंस है। इसमें भी अगर आप देखें तो 0 ईयर से लेकर 20 ईयर्स तक है, तो 20 तरह के हम अलग अलग नहीं इसको कर रहे होंगे, हम 4 साल 5 साल के इसमें ब्रैकेट्स बना लेंगे। फिर ये तो 2-3 ही होंगे, तो यहाँ पे हम इस मैरिड है या सिंगल है, इसको हम इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। हाउस जो है वो रेंटेड है, ओनर है, नो रेंट नो ओन है। तो हम 3 तरह के इसके ऊपर भी हम आसानी से या तो इसको पाई चार्ट में यूज़ कर सकते हैं या किसी भी तरह से इसको ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास व्हीकल ओनरशिप है या नहीं है। फिर ऑक्यूपेशन को हम अगर देखें तो ऑक्यूपेशन में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेशंस मिलेंगे आपको। इन चीज़ों को हम ड्रॉप डाउन में यूज़ करेंगे। अब ये जो जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास ऑक्यूपेशन है या रेजिडेंट सिटी है, इसको हम ड्रॉप डाउन के अंदर यूज़ कर लेंगे। उसके बाद स्टेट है, स्टेट को भी ड्रॉप डाउन के अंदर यूज़ करेंगे। फिर है ईयर्स इन करंट एम्प्लॉयमेंट, कितने साल हो गए हैं इस एम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब इसमें अगर आप देखें तो 1 से लेके 14 तक है। उसी तरह से करंट रेजिडेंस, जहाँ पे अभी रह रहे हैं, कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, 10 साल से लेके 14 ईयर्स तक है। फिर लोन डिफ़ॉल्ट के क्या चांस हैं, आप 1 है तो इसका मतलब है कि लाइकली चांसेस हैं कि आप लोन में डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, या ये जो भी बंदा है ये लोन में डिफ़ॉल्ट कर रहा है। और अगर 0 है तो इसका मतलब है ये लोन में डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा। अब ये सारे के सारे जो एरर दे रहा है इसको हम ज़रा यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ जो हमने करनी है अपने डैशबोर्ड के अंदर या रिपोर्ट के अंदर, वो इसका टाइटल देना है। और टाइटल के लिए मेरी प्रैक्टिस ये होती है कि मैं पहली 2 रोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब कलर सिलेक्शन आपने क्या करनी है वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा फेवरेट चूँकि ब्लू है तो मैं ब्लू की तरफ ही इसको रखूँगा, और इसके ऊपर मैं रिपोर्ट का टाइटल लिख दूँगा, इस रिपोर्ट का क्या टाइटल है। उसके बाद
मोर और लेस नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन ऐड कर देता हूँ। अच्छा, ड्रॉप डाउन ऐड करने के लिए मुझे क्या करना है कि मुझे ये यूनिक वैल्यूज चाहिए, ऑक्यूपेशन की भी, रेजिडेंस सिटी की भी और स्टेट की भी। अब अगर आप देखें तो हर स्टेट के अंदर कुछ सिटीज़ हैं। तो हमने यहाँ पे करना क्या है कि हम लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पर जाके यूनिक वैल्यूज ले लेंगे, यूनिक फ्रॉम एप्लीकेंट डिटेल्स, और ये हम ले लेंगे ऑक्यूपेशन को। अब ऑक्यूपेशन में हमारे पास ये तकरीबन कितने आ गए हैं जी? एक तो ये इसको साइड पे करना पड़ेगा, 51 51 ऑक्यूपेशंस हमारे पास यूनिक आ गए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट ये करते हैं कि यहाँ पर सिटी को यूनिक ले लेते हैं। हमने सिटी और स्टेट दोनों के लेवल पे चीज़ों को देखना है, तो ये हमारे पास सिटी आ गया, और इसी तरह से यूनिक ले लेंगे स्टेट को। अच्छा, अब होना ये चाहिए कि जब मैं स्टेट सेलेक्ट करूं, मेरी फर्स्ट सिलेक्शन स्टेट होनी चाहिए। ये मेरे पास सारी स्टेट्स हैं। जब मैं स्टेट सेलेक्ट करूं तो सिटी ऑटोमेटिकली उसका जो है वो फिल्टर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर यूनिक की बजाय मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले फिल्टर, और फिल्टर में जाके मैं रेजिडेंस सिटी लूंगा, और रेजिडेंट सिटी में से अगेन जो भी मेरी सिलेक्टेड स्टेट होगी, जो कि मैं F1 के अंदर लिखूंगा, उसको मैं ले रहा हूँ। सो मैंने दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो कॉलम सेलेक्ट करना है वो स्टेट का है, और स्टेट में से बाय द वे ये इंडियन डेटा है, F1 के अंदर मैं लिख रहा हूँ, और इसके अंदर हम लिख लेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर इज इक्वल टू। तो आपको पता है इस तरह से हम ये फिल्टर बना सकते हैं। ब्लैंक में चूंकि कुछ भी नहीं है तो ये ब्लैंक आ गया। लेकिन हम चलते हैं जी अपने डैशबोर्ड के अंदर, और यहाँ पर जाके दो अदद जो ठीक है, दो अदर ड्रॉप डाउन हम क्रिएट कर लेते हैं। पहला ड्रॉप डाउन यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ, और ड्रॉप डाउन का तरीका मैंने आपको बताया था, डेटा में जाना है और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन आपने क्रिएट कर देनी है, ऐड अ रूल, और इस रूल के अंदर आपने फ्रॉम रेंज सेलेक्ट करना है। और उस रेंज में क्या चीज़ आप लेके आ रहे हैं जी? उस रेंज के अंदर लिस्ट में से आप ये सारी की सारी स्टेट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। 2-3 ऊपर कर लें ताकि अगर फ्यूचर में डेटा मजीद ऐड हो तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। अच्छा, अब अगर मैं वापस जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है कि मैं कोई भी स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। असम मैंने जैसे सेलेक्ट की है, लेकिन ये जो इसके ग्रे सा सर्कल है ये बड़ा अजीब सा लगता है। तो आप ज़रा बिल्कुल बॉटम में जाएं, एडवांस्ड ऑप्शन पे जाएं, और यहाँ से आपने एरो सेलेक्ट कर लेना है। एरो इनपुट रिजेक्ट कर दें, क्योंकि इस केस में आप क्या करने जा रहे हैं? आप डेटा को लुकअप करने जा रहे हैं। तो अगर आप इसको वार्निंग शो करेंगे और आप गलत लिख देंगे, वार्निंग तो आ जाएगी लेकिन डेटा नहीं आपका फिल्टर होके आएगा। अच्छा जी, अब इसी चीज़ को जो B2 के अंदर लिखी हुई है इसको हम ले आते हैं F1 में। तो कैसे लेके आना है? सेल रेफरेंस के जरिए, इज इक्वल टू, और इस शीट का नाम और इस सेल का रेफरेंस दे दें तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे ये आया है तो आप देखें असम स्टेट के जितने भी सिटीज़ हैं वो सारे के सारे फिल्टर होके आ गए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये ज़्यादा है नहीं, ये इसलिए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये यूनिक नहीं है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम इसके स्टार्ट में लिख देते हैं यहाँ पे यूनिक, और अब देखिएगा कि ये बिल्कुल थोड़े से रह गए हैं। अब इसी तरह से अगर मैं दोबारा असम की बजाय पंजाब को सिलेक्ट करता हूं और वापस जाके लिस्ट में देखता हूं तो मेरे पास जलंधर, लुधियाना, ये सारे पंजाब की सिटीज आ गए हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो मेरा ड्रॉप डाउन होगा वो इसी चीज के ऊपर बनेगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, जो मैं एक और रूल ऐड करता हूं, अनदर रूल, और अगेन मैं ले रहा हूं फ्रॉम रेंज, और रेंज में से मुझे डेटा चाहिए लिस्ट में सी कॉलम से। अब सी कॉलम यहाँ से लेके मैं इतना कर लेता हूँ ताकि अगर बाद में कुछ डेटा ऐड हो या ज़्यादा सिटीज़ किसी स्टेट में आते हैं तो वो भी शो हो जाएं। एडवांस्ड ऑप्शन में जाएं, एडवांस्ड ऑप्शन से जाके आपने एरो को सिलेक्ट कर लेना है और इसको डन कर दें। अब ये मेरे पास दो हो गए हैं जी, दो मैंने, दूसरा लुधियाना मैंने सेलेक्ट कर लिया, मेरे पास एक पंजाब आ गया और दूसरा लुधियाना आ गया। अब इसको थोड़ा सा अगर विजिबल करने के लिए आप बड़ा करना चाह रहे हैं तो बड़ा कर लें, या अगर आप इस बार का कलर थोड़ा सा डिफरेंट करके इसको कुछ यूं कर देते हैं तो भी आप ठीक है, बेहतर रहेगा। इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें ये इजीली विजिबल हो। अच्छा, उसके बाद एक और काम मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं इसको कट करके एक स्टेप आगे ले जाता हूँ और इन दोनों को मैं मर्ज कर देता हूँ।
अब ये एक ही सेल के अंदर सारा शो हो रहा है। इसी तरह से ये यहाँ पे भी दो को मर्ज कर देता हूँ और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, जो मैंने आई थिंक सो ये वाला किया था। नहीं, चलें फॉर्मेट रूल के ज़रिए हम फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए इसको कर लेते हैं। अब यहाँ से आपने सिटी सेलेक्ट करना है और यहाँ से हमने स्टेट सेलेक्ट करना है। इनके इर्द गिर्द अगर आप बॉर्डर लगाना चाहें तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। बॉर्डर के लिए मेरा आपको मशवरा ये है कि वो कलर जो आपने बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ किया था उसी कलर का एक बॉर्डर लगा दें इसके इर्द गिर्द। थोड़ा सा इसको विजिबल करते हैं, बॉर्डर साइज ये करके फॉर्मेट पेंटर, सॉरी फॉर्मेट पेंटर, और उस फॉर्मेट पेंटर को लाके यहाँ पे हम ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, अब तीसरी चीज़ जो हमने वहाँ पे सेलेक्ट की थी वो क्या थी? तीसरी चीज़ थी हमारा ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशन को हम इस जगह पे ले आते हैं। अगेन एक और रूल ऐड कर लें ई एच के अंदर, और इस रूल को भी आप फ्रॉम रेंज लेके आएंगे और हमारी अब किस दफ़ा रेंज जो है वो बन रही है कुछ सेल एक्स्ट्रा। तो ये आ गया, इसको एडवांस में जाएं, एडवांस्ड ऑप्शन से जाके एरो कर दें और डन कर दें। अब मेरे पास तीन तरह के जो सिलेक्शंस हैं वो हो गई हैं। इसको भी हम फॉर्मेट रूल अप्लाई कर देते हैं, मर्ज और फॉर्मेट रूल, और यहाँ से आप कोई सा भी जो ऑक्यूपेशन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से। अच्छा, अब इसमें ना एक चैलेंज है, एक प्रॉब्लम है। अब मैं पंजाब का तो देख सकता हूँ, मैं किसी भी स्टेट का डेटा देख सकता हूँ, अगर मुझे ओवरऑल डेटा देखना हो तो फिर मैं क्या करूँगा? ये एक चैलेंज आ गया यहाँ पे। अब इस चैलेंज को कैसे आपने ओवरकम करना है जी? सबसे पहला जो आपका होगा, इसको हम करते ये हैं कि यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं और ये हमने वैल्यूज़ के तौर पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ऑक्यूपेशन को वैल्यूज़ के तौर पे पेस्ट कर दिया, और जो सबसे पहला है ना उसको हम कर देते हैं टॉप, और इसको स्टार्ट करते हैं सेकंड कॉलम से। अब ये देखें, यहाँ पे हम करेंगे ऑल। अब अगर आप जाएं वापस अपने डैशबोर्ड या रिपोर्ट के ऊपर, तो सबसे पहले आपके पास ऑल आ रहा होगा। ऑल के केस में क्या करना है और दूसरे के केस में क्या करना है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है, इसलिए ज़रा बड़े ध्यान से कीजिएगा। और मैंने यहाँ पे करना है जी F1, और इसके टॉप पे भी मैं लिख दूंगा ऑल। अच्छा, ऑल के साथ अगर ऑल सिटीज़ आप लिखना चाहें तो आपकी मर्जी है, ऑल सिटीज़, ऑल प्रोफेशंस या ऑल ऑक्यूपेशन। इसी तरह से यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। इसको एक स्टेप नहीं बल्कि दो स्टेप नीचे ले आते हैं, दो स्टेप नीचे ले आते हैं। ये हमने इसको एज अ हेडर दे दिया। सेकंड पे हम लिख देंगे ऑल स्टेट्स, और इसको भी हम शुरू करते हैं 2 से। J2 का मतलब ये है कि हमने हेडर इसका गायब करना है। अब ये हमारे पास, अगर हम दोबारा वापस जाएं अपने डैशबोर्ड में, तो यहाँ पर देखें पंजाब के ऊपर भी ऑल स्टेट्स आ गया है। लुधियाना में जाएंगे तो ऑल सिटीज़ आ गया है। अच्छा, एरर क्यों आया है? ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि क्योंकि ऑल के ऊपर जाके फ़िल्टर अप्लाई नहीं होता, तो ये इसलिए आ गया है। तो अब हमने क्या करना है कि जब ये सीन होगा, एरर आएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम तमाम सिटीज़ लेके आ रहे होंगे। इफ़ एरर, और अगर एरर आएगा तो फिर यूनिक कर दो। यहाँ तक हम ले लेते हैं इसको, फ़िल्टर हटा दें इसमें से, और ये आपने शुरू करना है 2 से। अगर एरर होगा तो ये तमाम के तमाम सिटीज़ को ले आएगा। 318 तक है, तो हमने अपना जो फ़िल्टर है उसको भी अपडेट करना है, ऑल सिटीज़ वाला, जो कि ई में लगा हुआ है। ई के इसमें हमारे पास है जी 318 तक, तो हम इसको 320 तक कर देते हैं। इसको यहीं से हम 320 कर देंगे एंड डन, ताकि जब हम ऑल सेलेक्ट कर रहे हूँ तो हमारे पास इस तरह से सारे सिटीज़ आ रहे हों। वापस आ जाएं। अब देखें आपके पास तमाम शहरों की लिस्ट आ गई है।
अच्छा, इसमें आर क्यों आ रहा है? इनपुट रेंज का एरर आ रहा है जी, कि कह रहा है ऑल इसमें है ही नहीं, क्योंकि हमने ऑल ऑक्यूपेशन में इसको चेंज कर दिया था। अब जनाब हमारे ड्रॉप डाउन तो हो गए रेडी। अब इसके नीचे भी एक रो को सेम कलर दे देते हैं, ताकि ज़रा ये बॉर्डर की वजह से जो एक अजीब सी चीज़ बन रही है ना, वो ना बने। ठीक है जी, यहाँ पे टाइटल आ गया और ये हमारे ड्रॉप डाउन्स आ गए। उसके बाद अब आपने डेटा को समराइज करना है एज पर योर सिलेक्शन। उसके बाद आप उसमें से चीज़ें निकाल रहे होंगे। जो भी आपकी सिलेक्शन होगी, आपका डेटा उसी तरह से फिल्टर हो जाना चाहिए। सो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले वन बाय वन, ये देखें हमारे पास ऑक्यूपेशन सिलेक्शन है। तो ऑक्यूपेशन में यहाँ पे हमने इस सेल का डेटा ले लिया। सिटी की सिलेक्शन है, तो सिटी में हमने इस सेल का डेटा ले लिया। अब जो भी हमारी सिलेक्शन होगी, जैसे ऑल स्टेट, अच्छा इसको ना हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसका कलर कर देते हैं रेड और बैकग्राउंड येलो कर देते हैं, जिसका मतलब ये समझिएगा कि ये सारी चीज़ें हम कहाँ क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम डैशबोर्ड से लेके आ रहे हैं। अब इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें और इसको आप इंसर्ट नोट कर दें, दिस सेल इज गेटिंग डेटा फ्रॉम द डैशबोर्ड। ठीक है, ये आप नोट्स जो है ये सब के ऊपर लगा दें। और बेशक इसमें आप ये भी अगर लिखना चाहें कि डोंट रिमूव द फार्मूला, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जब भी इस सेल पे आएंगे तो आपको साथ में ये हिंट मिल जाएगा कि इसके अंदर है क्या, या क्या चीज़ आप यहाँ से लेके आ रहे हैं। उससे आप जो है वो रिमूव नहीं कर रहे होंगे। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने डेटा को यहाँ पे फिल्टर करके लेके आना है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आप ये करें कि जो जितने भी हेडर्स हैं, ये सारे के सारे एज इट इज़ कॉपी करें और लिस्ट में यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। ये हेडर्स हमारे चेंज नहीं होंगे, ये एज इट इज़ रहेंगे, लेकिन इनके नीचे जो डेटा है वो चेंज हो जाएगा। अब डेटा कैसे चेंज होगा, आपने लगाना है इज इक्वल टू फिल्टर। रेंज क्या है जी, आपकी रेंज आपकी आ रही है ए से लेके और लास्ट कॉलम तक, ए कॉलम से लेके और लास्ट कॉलम हमारा क्या है, एम। ये हमारी रेंज है। अब इसमें वन बाय वन फिल्टर अप्लाई करते जाएं, और फिल्टर आपका पहला फिल्टर बनता है एच कॉलम के ऊपर, ऑक्यूपेशन इज इक्वल टू, वापस आ जाएं और आपने ऑक्यूपेशन में ऑल ऑक्यूपेशन डाल देना है, कॉमा, अगेन सिटीज, सॉरी ये सिटी स्टार्ट में चला गया है, कॉमा, और अब हम इसमें कर देंगे सिटीज़ को, और उसके बाद अगेन कॉमा दें, लिस्ट में जाके ये ऑल सिटीज़ जहाँ पे लिखा हुआ है इसको ले लें, फिर कॉमा, स्टेट, यार स्टेट को ले लें, और उसके बाद इज इक्वल टू ऑल स्टेट्स, यहाँ पे भी हमें इज इक्वल टू का साइन देना है, डी में भी। अब ये फार्मूला तब काम करेगा जब हमारी कोई ना कोई सिलेक्शन होगी। अगर सिलेक्शन नहीं है तो ये एरर दे देगा। सिलेक्शन से मेरी मुराद ये है कि हमने कोई एक स्टेट सेलेक्ट की है, कोई एक सिटी सेलेक्ट किया है, कोई एक ऑक्यूपेशन सेलेक्ट किया है, फिर ये डेटा फिल्टर करके लेके आएगा। अब यहाँ पे देखें तो आपको नो फिल्टर मैच, हमने एच को बी के साथ मैच किया था, आई को डी के साथ मैच किया था, और एफ को इसके साथ मैच किया था। इसका मतलब ये है कि लुधियाना में साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ये भी चैलेंज है। अब हमारा पहला फिल्टर स्टेट है, दूसरा फिल्टर हमारा जो है वो सिटी है, और तीसरा फिल्टर हम ऑक्यूपेशन के ऊपर लगाएंगे। अब यहाँ पर भी एक फिल्टर हम लगा देते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे सिटी के ऊपर लगाया था। सो हम करते ये हैं कि इज इक्वल टू फिल्टर, ये वाला कॉलम फिल्टर करना है विद रिस्पेक्ट टू आई कॉलम, जहाँ पर आई कॉलम के अंदर वैल्यूज़ वो हो जो D1 में आ रही है। अब हमारे पास सिर्फ ये वाले ऑक्यूपेशंस आएंगे। अब हमारी सिलेक्शन क्या होगी जी, हमने पहले पंजाब सेलेक्ट किया, फिर लुधियाना किया, और फिर यहाँ से जाके हमने कोई भी ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लिया। अब ये हमारे पास डेटा जो है फिल्टर होके आ गया है, ये देखें।
आल का डेटा नहीं है, ये मेरी बात याद रखिएगा, अभी तक आल का डेटा नहीं है। अब हुआ, अब इसको ना रिवर्स ऑर्डर में लेके चलेंगे। अच्छा, अब आपने क्या किया कि आपने पंजाब भी सिलेक्ट कर लिया है, लुधियाना भी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ऑल ऑक्यूपेशन सिलेक्ट नहीं किया। तो उस सूरत में क्या होगा, आप इस फिल्टर को ऐसे ही कॉपी करेंगे। ये फार्मूला बड़े ध्यान से देखिएगा, आप शीट आपके साथ शेयर है, यहां से जाके इसको बार बार रीड करें, प्रैक्टिस करें, ये बहुत लेंथी फार्मूला होने जा रहा है। अब आपने क्या किया जी, यहां से इफ जो हमारी सिलेक्शन है जो कि B1 के अंदर है, B1 इज इक्वल टू ऑल ऑक्यूपेशन कॉमा, फिर हम इसमें से एक फिल्टर हटा देंगे। जब ऑल ऑक्यूपेशन है तो फिर हमारा जो ऑक्यूपेशन का फिल्टर है ये खत्म हो जाएगा। बस इतना सारा इसमें अपडेट है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, वापस जाएं और इसको टेस्ट करने के लिए डिजाइनर की बजाय ऑल ऑक्यूपेशंस को सिलेक्ट कर लें। अब डेटा बढ़ जाएगा, यहाँ पे पहले एक ऑक्यूपेशन था, अब सारे हो गए हैं। अच्छा, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि हम ऑल सिटीज को सिलेक्ट करें। तो फिर हमने क्या करना है, एक और, अभी ये सारे का सारा फार्मूला आपने अगेन कॉपी कर लेना है, यहां तक एक और फार्मूला लिखना है, इफ F1 इज इक्वल टू ऑल सिटीज कॉमा, जो कुछ आपने कॉपी किया हुआ है वो पेस्ट कर दें, और उसके बाद जो आपका पहले से था। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस फार्मूला का थोड़ा सा हम एक्सपेंड करते हैं बार को, ताकि फार्मूला इजीली रीडेबल हो जाए। हाँ जी। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या किया कि आपने यहाँ से हटा दिया डी वाला फिल्टर भी, हाँ डी वाला फिल्टर आपने हटा दिया। अगर F1 नहीं, हमने यहाँ पे पहले करना है D1 ऑल सिटीज, तो आपने डी का फिल्टर यहाँ से हटा देना है, इसमें से भी और इसमें से भी। ये आपने ऑल का फिल्टर हटा दिया। अब इसको भी ज़रा टेस्ट करके देख लेते हैं, वापस आएँ और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया ऑल सिटीज़ को। अब ये आपका डेटा जो है ये मज़ीद बढ़ जाएगा, 1800 रोज तक चला गया है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है जी, अब ये भी तो हो सकता है ना कि उसकी जो सिलेक्शन है वो ऑल, ये आ गया, सिलेक्शन जो है वो ऑल स्टेट्स भी तो हो सकती है। सो हम अब क्या करेंगे कि इस फार्मूला को हमने कॉपी करना है और लिखना है इफ F1 इज इक्वल टू ऑल स्टेट्स, अगर हमारे स्पेलिंग ठीक है तो कॉमा, 2 दफ़ा इसको पेस्ट कर दें। अब पहले में से आपने क्या करना है कि पहले में से आपने फिल्टर ही हटा देना है, सॉरी, फिल्टर में जाके जे कॉलम को इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक कर दें। सिर्फ जे को इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ताकि वो हमारा फॉर्मूला भी एज इट इज चलता रहे, और जे कॉलम को इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। यहां तक, उसके बाद इफ ऑल सिटीज शुरू हो गया, इफ ऑल सिटीज, और उसके बाद लास्ट पे हमारा आएगा इफ ऑल, कहाँ पे है हमारा जी, इफ ऑल सिटीज, और यहीं पे कहीं पे हमारा हाँ ये ऑल ऑक्यूपेंट्स भी आ गया। अब जनाब आपकी सारी की सारी सिलेक्शन जो है वो इसमें एड्रेस हो गई हैं। अगर आपने ऑल स्टेट सेलेक्ट किया है और ऑल सिटी सेलेक्ट किया है और
ऑल ऑक्यूपेशन सेलेक्ट किया है तो फिर कुछ और आगा, उसमें से बाहर निकलते जाएं तो चेंज होता जाएगा। फिर हम ऑल स्टेट्स के बाद ऑल सिटीज़ पे चले जाते हैं और फिर ऑल ऑक्यूपेशंस पे चले जाते हैं। अब यहाँ पर अगर अब आप सिलेक्शन करना शुरू कर दें, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने पंजाब की बजाय ऑल स्टेट्स कर दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ से डेटा जो है वो 1800 रोज़ की बजाय सारे का सारा डेटा आ जाएगा। लेकिन अभी हमें पास एरर क्या आया है, कह रहा है जी रिजल्ट पॉपुलेट नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास मजीद रोज़ ऐड करनी है। चलें जी, मैं अभी ऐड कर देता हूँ इसमें, 1 लाख रोज़ ऐड कर देते हैं इसके अंदर। रिजल्ट वाज नॉट पॉपुलेटेड, 49,502 रोज़ मजीद ऐड कर दें। चलें देख लेते हैं, पहले ये तो ऐड हो जाएं। जब तक कैलकुलेट हो रहा है तब तक हम इसके साथ कुछ नहीं छेड़खानी करेंगे। वैसे ये बाय द वे खुद भी ऐड कर लेगा, इतना समझदार है गूगल शीट। हाँ, ये हमारे पास डेटा आ गया, इतना डेटा आ गया है। इसके बाद चाहें तो ख़त्म कर दें, चाहें तो रखें। लेकिन अब आपका डेटा इस फिल्टर होना शुरू हो गया इस तरह से। लेकिन अब इसमें एक चैलेंज क्या आया कि फिल्टर के साथ जो उसका हेडर है वो आ गया है जब हमने ऑल फिल्टर्स अप्लाई किए हैं। कोई मसला नहीं है, हम इसको फर्दर अब क्या करने जा रहे हैं, समराइज करने जा रहे हैं। अब जनाब आप इसके ऊपर समरी तैयार करना शुरू कर दें। सबसे पहली समरी आपकी क्या होगी, यहाँ पर आपने एक चीज़ ऐड करनी है अकाउंट डिटेल्स के अंदर जाके। दो चीज़ों के ऊपर मैंने कहा था कि आपने इसका जो है वो स्लैब्स बनाने हैं। स्लैब्स से मेरी मुराद क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेंट एज और वर्क एक्सपीरियंस, इन दो चीज़ों के ऊपर आपके स्लैब्स बनेंगे और वो स्लैब्स हम यहाँ पे इसमें में बना लेते हैं कहीं साइड पे, फिर उसके बाद उसको वहाँ पे ले जाएंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास एज का यूनिक अगर ले लें तो वो क्या है, और अगर हम एप्लीकेंट वर्क एक्सपीरियंस का लें तो वो क्या बनता है। ये दो ज़रा लेके फिर इसके हम बनाते हैं। अच्छा, बाय द वे ये डेटा मैं भी पहली दफ़ा खोल के देख रहा हूँ, इससे पहले मैंने इस डेटा के ऊपर काम नहीं किया हुआ। अच्छा जी, ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं। एक हमारे पास आ गया है एज और एक आ गया है वर्क एक्सपीरियंस। इसको ज़रा थोड़ा सा मज़ीद इधर ले जाते हैं और इसको कर लेते हैं सॉर्ट। सॉर्ट के लिए मैं फार्मूला यूज़ करूँगा, आप बेशक इसको मैनुअल कर लें। सॉर्ट, और पहले कॉलम के ऊपर मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। चलें इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, कॉमा 1 कर देते हैं। 21 ईयर से लेके और 79 ईयर तक की ये है। अब 21 से लेके 30 तक का हमारा एक स्लैब बनेगा। तो यहाँ पे आप लिखते जाएं। आपने यहाँ पे लिखना है 0 और लिखना है एज 21 टू 30। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है जी 31 एज 31 टू 40। अब आपकी मर्जी है, इस स्लैब को जैसे मर्जी आप बनाते जाएं। लेकिन अब यहाँ पे अब आप लिखेंगे 41, 51, 61 और 71, और इसी तरह से इसको आप जो है वो 41 टू 50 कर दें। यहाँ पे आप 51 टू 60 कर दें, और उसके बाद 61 टू 70, 71 टू 80। अब ये हमने जनाब इसके स्लैब बना दिए। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको हम कर देते हैं रिमूव, ताकि बहुत ज़्यादा फार्मूले ना हो जाए ना कैलकुलेशन के लिए। और इस टेबल को उठा के आप कहीं थोड़ा करीब ले आएँ, बल्कि ये यहाँ पे हमें दो कॉलम ऐड करने होंगे। इसी तरह से वर्क एक्सपीरियंस को पकड़ते हैं, इसको भी सॉर्ट कर लें। सॉर्ट, कॉमा 1, कॉमा 1, 0 से लेके और 20 तक है। तो इसके हम 5-5 के बना लेते हैं। वर्क एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल जिसका नहीं है उससे स्टार्ट करते हैं, और 0, 6, 11,
नहीं, ये ज़्यादा नहीं हो गए? हाँ, 16। 0 से लेके 5 तक, 6 से लेके 10 तक, 11 से 15 और 16 से 20। एक काम और करते हैं, इसको करते हैं जी 1, 6, 11 और 16। फ्रेश ग्रेजुएट कर लें या फ्रेश कर लें, लेस देन ईयर्स 1 to 5, ईयर्स 6 to 10, उसके बाद है जी ईयर्स 11 to 15 और लास्ट हमारा हो जाएगा ईयर 16 to 20 ईयर्स। कितना कितना एक्सपीरियंस। अब ये कॉलम भी हमारे काम का नहीं है, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं और इन टेबल्स को थोड़ा आगे मूव कर देते हैं एक एक स्टेप। दो कॉलम हम मजीद ऐड कर रहे होंगे। पहले इसी फार्मूला के अंदर हम चेंज कर लेते हैं आपने दो कॉलम ऐड करने के लिए, और वो कैसे होगा जी, वो आपने करना है जहाँ जहाँ पे m लिखा हुआ था, A to M, उसको O कर दें, O, और ये भी O हो जाएगा। ओ, हर जगह पे जहाँ पे भी A से M की रेंज हमने लिखी थी उसको आपने O कर देना है। ये भी O हो जाएगा। और आई थिंक ये लास्ट है। देयर यू गो। अब फिलहाल तो n और o में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं n के अंदर और o के अंदर। n के अंदर आ जाएगा एज स्लैब और ये आ जाएगा एक्सपीरियंस स्लैब। सिंपल वी लुकअप करें इसको, वी लुकअप, और वी लुकअप के बाद आपने ये चूंकि एज वाला है तो हम एज को ले लेंगे, और जो अभी हमने टेबल बनाया था लिस्ट के ऊपर, ये y और z में, इस टेबल में से हम इसको लुकअप कर लेंगे। इसको लॉग ज़रूर कर लीजिएगा। कॉमा 2,1, ये 1 करना है आपने, इसको 2 नहीं करना, सॉरी 0 नहीं करना, क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेट मैच ले रहे हैं। जो भी पहले मैच कर जाएगा वो उसी की वैल्यू ये उठा के ले आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम एज है 76 और इसने ब्रैकेट कौन सी उठाई है, 71 to 80। इसी तरह से आप वी लुकअप कर लें वर्क एक्सपीरियंस को, कॉमा, और उसके बाद हम अगेन लिस्ट में जाएंगे और लिस्ट से जाके हमने ये वाला टेबल सेलेक्ट कर लेना है। इसे भी लॉक कर दें, कॉमा 2,1। ये वी लुकअप पहले आप कॉमा 2,0 करते थे, अब हमने 1 कर दिया, और इसको अब नीचे तक स्क्रॉल कर दें। अब आपकी मर्जी है, आगे चल के आप इसको एज अ वैल्यूज़ रहने देते हैं, फार्मूला रहने देते हैं, या इसको वैल्यूज़ में कन्वर्ट करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आ गया जी हमारे पास लिस्ट के अंदर अगर जाके देखेंगे तो हमारे पास दो नए कॉलम आ गए हैं, जिसमें एज स्लैब है और एक्सपीरियंस स्लैब है। इस दोनों का डेटा भी अपडेट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डेटा अपडेट हो रहा है इस वक्त। ग्रेट। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने कुछ पाई चार्ट्स बनाने हैं। पाई चार्ट्स हम बनाएंगे एज लेवल के ऊपर, हर एज के बंदे जो हैं उनका अब यहाँ पे जो भी मेरी सिलेक्शन है उसके ऊपर जाके मैंने
यूनिक वैल्यूज़ लेनी है। अब आपकी मर्ज़ी है कि इसके जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट जगह पे रखना चाहें तो डिफरेंट जगह पे रख लें, और अगर इसी में लेके आना चाहें तो इसी में लेके आ सकते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, इज इक्वल टू यूनिक, यूनिक ले रहा हूँ मैं लिस्ट में से। अब मैं लिस्ट में से यूनिक लूँगा और यहाँ से मैं ले रहा हूँ यूनिक एज स्लैब को। मेरे पास एज स्लैब में सिर्फ ये एज स्लैब्स आ गई हैं, और उसके बाद मैं पर्सन्स लिख देता हूँ, कितने लोग हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है जी, काउंट इफ्स अप्लाई करना है। काउंट इफ्स, लिस्ट पे चले जाएं, अगेन ये यू का कॉलम सेलेक्ट कर लें, कॉमा ROI में वापस आ जाएं, और उसके बाद आपने इस कॉलम को, तो ये आपको दे देगा कि किस एज ब्रैकेट के कितने कितने लोग हैं आपके डेटा के अंदर। इसको ज़रा खूबसूरत कर लें इस टेबल को। चलें हम एक काम करते हैं, हम टेबल को भी रखते हैं और प्लस हम उसको भी ले जाते हैं साथ में, पाई चार्ट को भी ले लेते हैं। एज स्लैब, इसको हम कर देंगे बोल्ड, और बोल्ड के बाद इसको कर देंगे अलाइन सेंटर। अब जब भी नंबर होंगे ना, नंबर के केस में आपने एक चीज़ को खास तौर पे ज़हन में रखना है कि नंबर आपके हमेशा राइट अलाइन होंगे और इनके अंदर कॉमा सेपरेटर ज़रूर होगा। सो हम यहाँ से कॉमा सेपरेटर ऐड कर लेते हैं, चूंकि ये एज है तो एज के केस में हमें डेसिमल प्लेसेस की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो हेडर है इसको हम हल्का सा एक कलर दे देते हैं बैकग्राउंड पे, इस तरह से, और इसके बाद इस सारे को सेलेक्ट करके कुछ यूँ इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से जाके इसके ऊपर एक चार्ट ऐड कर लेंगे। अब चार्ट में उसने हमें सजेस्ट किया कि आप एक कॉलम चार्ट ले लो। हमने चूंकि पाई चार्ट लेना है तो हम इसको पाई चार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। और पाई चार्ट में देखें तो ये तकरीबन एक जैसे पाए बन रहे हैं, तो आई थिंक उसकी सजेशन ठीक थी। सो लेट्स गो बैक और हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसका टाइटल। टाइटल को हम कर देते हैं टोटल पर्सन्स बाय एज ग्रुप। ठीक है जी, इसको कर दें सेंटर में और बोल्ड कर दें। अब चूंकि हमारा कलर थीम जो है वो ब्लूइश है, तो हम इसका जो टेक्स्ट कलर है वो भी वैसा ही बना देते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यानी कि इसकी विड्थ ज़्यादा कर देते हैं, हमारा नीचे ये जो एक्सेस हैं ये ठीक से डिस्प्ले हो जाएं। इसको ले आए यहाँ पे, और थोड़ी सी हाइट इसकी हम करते हैं कम, और विड्थ इसकी कर देते हैं ज़्यादा। अच्छा, अब इसकी जो सॉर्टिंग हुई हुई है ना, सॉर्टिंग इसकी किस तरह से है कि जो सबसे कम ग्रुप है वो पहले आ गया और जो सबसे ज़्यादा ग्रुप है वो एंड पे चला गया। हमने इसकी सॉर्टिंग इस तरह से नहीं करनी, हमने इसकी सॉर्टिंग ये करनी है कि सॉर्ट 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 मूव टू द शीट। हमारे पास किस तरह से है, अगर हम इसको देखें, हमने इसकी सॉर्टिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ, इसकी ज़रा सॉर्टिंग को डिसाइड कर लेते हैं। लिस्ट यू, इसके अंदर एक और कॉलम ऐड कर लें जिसकी बेस के ऊपर हम इसको सॉर्ट करने जा रहे हैं। हमने इसको सॉर्ट करना है जी कॉलम जे के ऊपर जाके। ठीक है, सो इसकी बेस के ऊपर हम इसको सॉर्ट करेंगे, यहाँ पे जो है। इज इक्वल टू यूनिक, और यूनिक में हम ले लेते हैं ये वाली वैल्यूज। आई थिंक सो, अब ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो और ये आ जाएगा एज ग्रुप, और ये एरर हो जाएगा रिमूव। और अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये ज़ीरो में क्या है,
इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब ठीक हो गया मेरे ख्याल के मुताबिक। इसको ले आए यहाँ पे। अब इसके ऊपर ना हमने लेबल ऐड करने हैं, तो लेबल ऐड करने के लिए हमने थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, एडिट चार्ट्स पे जाएंगे और यहाँ पर आप देखें लेबल के लिए कस्टमाइजेशन में जाना पड़ेगा आपको और सीरीज में जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपके पास डेटा लेबल का ऑप्शन आ रहा है। ये डेटा लेबल्स हैं। अब इन डेटा लेबल्स को आप क्या कर सकते हैं, इन क्यों अच्छा आप ट्रेंड लाइन ऐड करना चाहें तो कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। इन डेटा लेबल्स के ऊपर अगर आपने एरर्स हैं और एरर बार्स आपने ऐड करनी है तो कर सकते हैं और इसी तरह से और बहुत सारी इसकी फॉर्मेशंस हैं वो आप कर सकते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास सीरीज़ है तो सीरीज़ के अंदर एक पर्सन की सीरीज़ है। फिल कलर चेंज करते हैं ज़रा इसको थोड़ा सा। अब ये हमारे पास आ गए पर्सन बाय एज ग्रुप। इसी को दोबारा हम इसके साथ हम एक पाई चार्ट बना लें या चलें देखते हैं पाई चार्ट बेहतर रहेगा या उसका बार चार्ट बेहतर रहेगा। अगेन आपने यूनिक करके इनको ले आना है यहाँ से और यहाँ पे भी आपने पर्सन्स ऐड करने हैं इज इक्वल टू काउंट इफ्स। लिस्ट में जाएंगे और लिस्ट से जाके आपने इसका काउंट ले लेना है। काउंट इफ्स किस एज ब्रैकेट में कितने आ रहे हैं, सेलेक्ट करें, इंसर्ट में जाएं और यहाँ से जाके एक चार्ट अप्लाई कर दें इसके ऊपर। ये सारे का सारा काम आप पिवट टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट जो है वो किस तरह से इसको देखना चाह रहा है। अच्छा, अब की दफ़ा भी उसने हमें पाई चार्ट रिकमेंड किया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम इसके लिए भी वही जो कॉलम चार्ट है उसी तरह की एक चीज़ बना लें। नहीं जी, ये हमारा आ गया जी कॉलम चार्ट। इसकी जो साइज़ है बिल्कुल वैसा ही कर देते हैं जैसे दूसरे कॉलम चार्ट का था। इस पे भी हमें कलर चेंज करना है और उसके बाद कॉलम चार्ट, उसके बाद हमने सीरीज़ में जाके इसके ऊपर डेटा लेबल्स ऐड करने हैं और सीरीज़ में जो कलर है वो हमने किया था आई थिंक सो ये वाला। अच्छा, अब नंबर्स हैं तो नंबर्स के ऊपर क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया था इसके ऊपर डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए। तो यहाँ पे जाके हम इसको नंबर कर देते हैं और डेसिमल प्लेसेस नहीं बल्कि विदाउट डेसिमल प्लेसेस कॉमा सेपरेटर आ जाएगा। थोड़ी सी इसकी विड्थ भी बढ़ा देते हैं। अच्छा, अब ये दो चार्ट आपने ऐड किए हैं और अगर आप यहाँ से अब स्टेट चेंज करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगेन हम वापस पंजाब में आते हैं, तो ये दोनों के दोनों चार्ट्स आपके जो हैं ये 16,000 17,000 या यहाँ पे 23 20 समथिंग जो हैं ये फिल्टर होके आपके हो जाने चाहिए पंजाब स्टेट के हिसाब से और ये कम हो जाएंगे नंबर्स। वापस चलते हैं और देखते हैं कि क्या पंजाब स्टेट के ऊपर जाके जब हमने सिलेक्शन की है तो हमारे नंबर फिल्टर होके कम हुए। जी, टोटल 1800 तक आ गए हैं। यहाँ पे कम क्यों नहीं हो रहे, ये तो हो गए हैं, हाँ ये भी हो गए हैं। अब ये हंड्रेड्स में रह गए हैं। इसी तरह से अगर आप ऑक्यूपेशन चेंज करते हैं यहाँ से ड्रॉप डाउन से, थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा है कि हम बहुत बड़े डेटा के ऊपर काम करने जा रहे हैं कर रहे हैं और बहुत सारे डेटा को बार बार फार्मूले से कैलकुलेट हो रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जो बैकग्राउंड है इसको हम ज़रा कुछ यूं कर देते हैं, लेकिन मुझे अ,
ठीक हो गया जी, 2 चार्ट हमारे बन गए। अब इसके ऊपर इसका टाइटल जो है ये अब आप लोग देख लीजिएगा इस किस तरह से करना है। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि हमारे पास एक और चीज़ आ रही है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनका मैरिटल स्टेटस जो है वो सिंगल है और कितने हैं जो है वो मैरिड हैं। अब हमने 2 चीज़ें लेनी है, इनकी एवरेज इनकम क्या है और इनका ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन के कितने हैं। अगेन वापस आ जाएँ यहाँ पे और यहाँ पे जाके आपने यूनिक कर देना है, इज़ इक्वल टू यूनिक। अच्छा, उससे भी पहले हम एक और काम ये करते हैं कि हम इनके कार्ड बना देते हैं, 2 कार्ड बना देते हैं, इज़ इक्वल टू यूनिक। अब किस केस में हम अ, ये आ गया, इसमें हम ले लेते हैं एवरेज इनकम और पर्सन्स, ये 2 चीज़ें ले लेते हैं। एवरेज इनकम के लिए आपने एवरेज इफ्स का फंक्शन लगाना है, एवरेज इफ्स लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे जाके आपने इनकम को सिलेक्ट करना है, कामा मैरिटल स्टेटस, कॉमा वापस आके आपने मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट कर लिया और इसके साथ आप एक कॉमा सेपरेटर लगा दें ताकि अलग अलग हो जाए। 4.8 मिलियन बन रही है सिंगल की और 4.4 मिलियन बन रही है मैरिड की। अच्छा जी, उसके बाद आप इसको काउंट कर लें, मैरिड कितने हैं और सिंगल कितने हैं, काउंट इफ्स के साथ, काउंट इफ्स लिस्ट। और हमने अब इसी कॉलम को काउंट करना है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटस। 1721 जो है वो बन रहे हैं सिंगल और मैरिड बन रहे हैं इतने, और इनसे जो टोटल इनकम जनरेट हो रही है वो भी हम देख लेते हैं। टोटल इनकम यहीं से कैलकुलेट कर लें इसको, या अगर आप वहाँ पे जाके कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। इसको हमने ऑटो फिल कर दिया, इनका जो फॉर्मेट था उसको उठा के इसके ऊपर पेंट कर दिया। अब ये हमारे पास टोटल इनकम आ गई है इन दोनों की। अब अगर आप इसको मैनुअली वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ से जाके आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। काउंट बन रहा है 1886 और 9 मिलियन समथिंग बन रहा है टोटल इसका। तो यहाँ पे अगर हम जाएं तो 9 मिलियन प्लस इसका काउंट वो बन रहा है, और अगर हम इन दोनों का सम करें तो ये 1800 और कुछ 1886 का काउंट बन रहा है। सो आप इस तरह से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम बनाते हैं जी एक अदद कार्ड। कार्ड के लिए क्या करना है, अगेन आपने सिंपली इस वैल्यू को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट पे जाना है और इंसर्ट से जाके आपने चार्ट ड्रॉ कर देना है, चार्ट। अब ये क्या बन गया है, एक सिंगल और मैरिड के ऊपर कॉलम चार्ट बन गया। आपने यहाँ से इस कॉलम चार्ट में से अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो आपके पास मल्टीपल टाइप के चार्ट्स आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, इसका डेटा जो है इसको कर देना है B22 के ऊपर, सिर्फ B23। ठीक है जी, जब B23 किया तो एक ही डेटा आ गया। एक डेटा के लिए आपके पास जो चार्ट है वो होगा कार्ड, कुछ इस तरह से। C23, सॉरी, हाँ ये C है। स्कोर कार्ड है, C23 है और एग्रीगेट करना है इसको, की वैल्यू हमारे पास ऐड अ सीरीज टू स्टार्ट विजुअलाइजेशन योर डेटा। सीरीज जो है वो हमारे पास हमने ऐड तो कर दी है।
एवरेज इनकम, और हमारे पास आ गई ये एवरेज इनकम। ये इसको हमने थोड़ा सा छोटा करते हैं इस कार्ड को। चार्ट स्टाइल, की वैल्यूज फ्रॉम डेटा, बेसलाइन वैल्यूज। अच्छा, अब इसका टाइटल जो है वो उसको हम अपडेट कर देते हैं। टाइटल इसका आ रहा है हमारे पास, यहीं से इस पर डबल क्लिक करें ताकि टाइटल तक चला जाए। सिंगल, और इसको हम एस कैपिटल कर देते हैं। कलर हमने जैसे पहले चेंज किया था, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं कुछ यूं, बोल्ड और इन सेंटर। अब इसी को दोबारा कॉपी कर दें, और अब इसको हम इसके नीचे थोड़ा यहाँ पे रख देते हैं। अलाइन, अलाइन, अलाइन कहाँ पे है इसका? व्यू, एडिट, अच्छा। अब हमने सेटअप से जाके इसकी वैल्यूज चेंज कर देनी है। सिंगल को यहाँ पे मैरिड कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से जाके भी इसको इसी तरह से हमने अब एक और इसके ऊपर चार्ट क्रिएट करना है विद दिस वैल्यू। तो इसको हम करते हैं जी कॉपी, और इसको ले आते हैं इस जगह पे, एडिट चार्ट। 24 की बजाय 25 ले आएंगे यहाँ पे। सिंगल की ठीक है, और अच्छा, E24, सिंगल। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक और चीज़ करते हैं ना कि आप इसका बेस लाइन चेंज कर देते हैं, तो आपको ये उसमें से इंक्रीज डिक्रीज भी बता देगा। जैसे हमने सिंगल के साथ मैरिड को कर दिया और मैरिड के साथ सिंगल को कर दिया, तो ये आपको उसका इंक्रीज और डिक्रीज भी बता देगा। अब हमने सिंगल के अंदर लेना है जी टोटल एग्रीगेट, और ये होगा, देख लेते हैं किस कॉलम के अंदर आ रहा है। पर्सन्स इन कॉलम डी। D22 से लेके D24 तक। ओके,
अच्छा जी, अब इसमें हमने क्या करना है, पर्सन्स 177, सिंगल पर्सन्स 1721। चार्ट स्टाइल, बेसलाइन वैल्यूज, बेसलाइन के कलर ठीक हैं, वेल अच्छा, अब इसको हम मैरिटल स्टेटस हमने ले लिया जी 22 से, ये है यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम चेंज कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू न्यू डेटा, और इसकी रेंज हम यहाँ से चेंज करेंगे, पहले डिलीट करके, और ये वाली रेंज आ जाएगी G22 से लेके H24 तक। सिंगल आ गया, सिंगल के साथ हमने उसका कंपैरिजन कर दिया, और इसको हम उठा के ले जाएंगे इस जगह पे। इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं मैरिड के लिए, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे, और यह सिंगल की जगह पे हम मैरिड सेलेक्ट कर लेंगे, और मैरिड की जगह सिंगल, ताकि हमारा कंपैरिजन उसी तरह से अप एंड डाउन में शो हो। अब लास्ट चीज़ क्या है हमारे पास, टोटल इनकम। टोटल इनकम का नंबर उठा के थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दें, और अगेन ये चीज़ें आ जाएंगी। इसके ऊपर आपने इंसर्ट में जाके, या बल्कि इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं ताकि फॉर्मेट हमारे उसी तरह से आ जाएं, एडिट चार्ट, और अब की दफ़ा हमारे पास जे और के आ गया है, तो हम जी की बजाय जे और एच की बजाय के ले लेते हैं। अब ये टोटल के ऊपर आ गया। अब टोटल को भी आप इसी तरह से यहाँ पे शिफ्ट कर दें। नंबर्स को जी हम सारे नंबर्स का जो कलर है वो चेंज कर देंगे, ताकि हमें बैकग्राउंड में ये नंबर्स नज़र ना आ रहे हों। इसको भी डुप्लीकेट करते हैं, और इसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं। सिंगल को हम कर देंगे मैरिड,
नंबर्स की सूरत में हम सेटअप में जाके यहाँ से भी मैरिड और सिंगल को आपस में चेंज कर देंगे। कंपैरिजन भी आ गया, नंबर्स भी शो हो गए और उसका जो टाइप है वो भी आ गया। अब इसके बाद हमारे पास ये एक ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर हम कोई एक इसके अलावा चार्ट ऐड कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं एवरेज के ऊपर ऐड करूँ तो B22 से लेके या B21 से लेके हाँ ये B22 और यहाँ तक इंसर्ट चार्ट, और इस चार्ट का टाइप हम कुछ चेंज कर देते हैं। यहाँ पर एज अ फिलर इसको ऐड कर लेते हैं। अच्छा, कुछ केसेस में क्या होता है कि आपका क्लाइंट जो है ना वो आपको कहता है कि मुझे इसके अंदर डिटेल्स ऐड करके दें, टेक्स्ट लिख के दें। तो उसके लिए आपने कोशिश ये करनी है कि आप कोई भी शेप यूज़ ना करें, बल्कि आप सेल्स के अंदर टेक्स्ट लिख के उसको मर्ज वगैरह कर लें। जितनी ज़्यादा शेप ऐड होंगी, जितने ज़्यादा फार्मूलाज ऐड होंगे, उतना ही ज़्यादा आपका टाइम लेगा जो आपका डैशबोर्ड है ये कैलकुलेशन के लिए। यहाँ तक, और इसको हम थोड़ा सा ये प्लीज़ सवाल मत कीजिएगा कि जब हमारे पास लुकर स्टूडियो अवेलेबल है तो हम इसी के ऊपर क्यों कर रहे हैं, हम लुकर के ऊपर क्यों नहीं करते। देखें, जब आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे होते हैं तो आपने चलना होता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर। क्लाइंट आपको से एक्सेल के ऊपर काम करवाता है, क्लाइंट आपसे गूगल शीट के ऊपर काम करवाता है, या क्लाइंट आपसे लुकर के ऊपर काम कराता है, ये उसकी मर्ज़ी है। जैसे वो कहेगा वैसे ही आप कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद कुछ मज़ीद चीज़ें हम देख लेते हैं, कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर रेंटेड हाउस ओनरशिप है और व्हीकल ओनरशिप है, ये दो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। इन दोनों को ले लेते हैं और उसके लिए मैंने यहाँ पर एक अदद यूनिक फंक्शन लिखा, लिस्ट में गया और इसको मैंने यूनिक ले लिया, सॉरी, ठीक है। और इसी तरह से मैंने यूनिक ले लिया एन कॉलम को। व्हीकल ओनरशिप अपनी है या नहीं है। उसके बाद इसके काउंट ले लेते हैं। काउंट के लिए काउंट इफ्स का फंक्शन। काउंट इफ और काउंट इफ्स में फ़र्क कोई नहीं है, सिर्फ ये है काउंट इफ्स पे आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं और काउंट इफ पे सिंगल कंडीशन लगती है। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप काउंट इफ्स ही यूज़ करें, इफ़ ना यूज़ करें। इसी तरह से सम है और इसी तरह से एवरेज के लिए भी मैं यही रिकमेंड करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जब हम एवरेज या सम की बात करते हैं तो उनका सिंटैक्स चेंज हो जाता है। काउंट में तो ऐसा सच फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज और उसमें सिंटैक्स जो है वो चेंज हो जाता है। अब ये जनाब हमारे पास दो तरह का डेटा आ गया। इस डेटा के इसको भी हम काउंट ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर हम कोई दो अदद डोनट या पाई चार्ट ऐड कर लेंगे। इंसर्ट, और यहाँ से जाके हम ऐड करते हैं जी एक अदद चार्ट, और चार्ट को हम कर देते हैं पाए या डोनट, जो भी आपको बेहतर लगता है। काउंट की बजाय हम कर लेते हैं हाउस ओन्ड रेंटेड। इसको सेलेक्ट करें, कलर इसका जो है वो आपने उसी तरह से अपडेट कर लेना है जो बाकी चार्ट्स का है। बोल्ड किया था तो इसको भी बोल्ड कर दें। और अब इसका ये जो चार्ट का है ना, ये भी कलर हमने स्ट्रीमलाइन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने पाई स्लाइस पे जाना है
और पाई स्लाइस का पहला कलर जो है वो हम इस तरह से डार्क कर लेंगे। और अगर दूसरे भी आपने चेंज करने हैं तो ड्रॉप डाउन से ऑन सेलेक्ट करें। ऑन का कलर आप फॉर एग्जांपल ये पहला रेंटेड था, रेंटेड को हम रेड कर देते हैं। ऑन को हम कर देते हैं ग्रीन, कुछ इस तरह से। रेंटेड के केस में हम ये ले लेते हैं और हमारे पास एक लास्ट चीज़ बचती है नो रेंट, इसको येलो ही रहने दें। अब इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इससे दूसरा पाई चार्ट भी बना लेते हैं। अच्छा, दूसरे पाई चार्ट के लिए एडिट में जाएंगे और जाके सिंपली इसकी रेंज चेंज कर देंगे, जो कि अब हमारे पास आर कॉलम के अंदर है। तो हम यहाँ से ले लेंगे आर और इसको भी आर ही कर देंगे। डन करें। रिमूव और ये आ गए। व्हीकल ओनरशिप और यहाँ पे आ जाएगा काउंट और ये हमारे पास इसका एक चार्ट आ गया। अब इसमें भी देख लें, यस ग्रीन हो गया और नो जो है वो रेड हो गया। एडजस्ट करें जी ये दोनों चार्ट भी और फिर उसके बाद इसका टाइटल देते हैं। अब आप इससे अच्छा बना सकते हैं, मैंने आपको डायमेंशंस भी बता दी हैं, सारी चीज़ें बता दी हैं। यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा जो चार्ट है वो बिल्कुल इसके नीचे हम ऐड कर देते हैं। अब इसके ऊपर अगर आपने फिलर ऐड करना है या आपने इसका साइज़ कम ज़्यादा करना है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे जी चाहता है करें इसको। लेकिन उसके बाद आप इसका एक जो लिंक है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमने यहाँ से पंजाब सेलेक्ट किया हुआ था, ऑक्यूपेशन से भी हम कोई, हमारे पास ऑक्यूपेशन इसलिए नहीं आ रहा कि हमने सिटी सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो हम लुधियाना सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चैलेंज ये है कि अगर हमने लेट से सिटी सेलेक्ट नहीं किया तो हमारे पास ऑक्यूपेशन क्यों नहीं आ रहा? आना तो चाहिए ना। यानी कि अगर यहाँ पे एरर आ रहा होगा, इसको हम कर देते हैं इफ एरर। अगर इस पे एरर है तो फिर इसको पंजाब के हिसाब से ले लें। और पंजाब जो है ये भी हम देख लेते हैं कि पंजाब जो है ये हमने किस कॉलम से लिया हुआ है, जे कॉलम से। तो हम यहाँ पे जे कॉलम को कंपेयर करेंगे, जे कॉलम को कंपेयर करके और वैल्यू लेंगे हम F1 से। यानी कि अगर ऑल सिटी सिलेक्टेड है तो भी ऑक्यूपेशन आने चाहिए पंजाब के हिसाब से। अब देखें ये आपके पाई चार्ट भी अपडेट हो चुके हैं। यहाँ पे जो है ये भी पाई चार्ट अपडेट हो गया, डोनट चार्ट, ये नंबर्स भी अपडेट हो गए हैं और इसी तरह से टोटल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं। आई होप कि सेशन थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन ये आपको जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। और जो हमारा लाइव सेशन है ये फ्राइडे को रात के 9 बजे है। मैं कोशिश करूँगा एक आध वीडियो मज़ीद ऐड शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। और यही काम करने के बाद आप लाइव सेशन में मेरे पास आएँ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर, ग्रुप में आप लोग ऑलरेडी एडेड हैं और वहाँ पे आके मुझसे सवाल करें, पूछें क्या चीज़ समझ में नहीं आई, कौन सा फार्मूला समझ में नहीं आया, फिर हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।